हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा यानी दोस्तों रोज प्लांट। दोस्तों अक्टूबर का महीना चल रहा है और अब अगर अपने गुलाब के पौधे में कुछ काम कर लेते हैं तो आपका भी गुलाब जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे ग्रोथ करेगा। ग्रोथ के साथ साथ उसमें फूल भी काफ़ी अच्छी आने लगेगी, क्योंकि दोस्तों अब जो है समय हमारे गुलाब को अब उसे डोरमेंट से वापस आने का समय आ चुका है। अब हमारा पौधा धीरे धीरे ग्रोथ की ओर बढ़ेगा और उसमें बहुत सारे जो है दोस्तों फूल और कलियां बनेगी। तो उसके लिए दोस्तों अभी आपको अपने गुलाब के पौधे में कौन से काम करनी है और कौन सा खाद देनी है दोस्तों मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अब जो हमें अपने गुलाब के पौधे को साफ सफाई करनी है, क्योंकि दोस्तों पहले हम लोग गुलाब को ऐसे ही छोड़ दिए थे, उसमें कोई खाद वगैरह मिट्टी की साफ सफाई मिट्टी की गुड़ाई नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो है दोस्तों हमें अपने पौधे को डोरमेंट से वो जब वापस आ रहा है, अब ग्रोथ उसकी अच्छी होगी, तो इस टाइम हमें अपने पौधे को जो है साफ सफाई बना के रखना है। जैसे ये देखिए इस तरह से बहुत सारा जो है पौधे में जंगल से बन गई है, क्योंकि हम लोग गुलाब में उतने ज़्यादा काम नहीं करते थे, गुलाब वैसे ही छोड़ दिए थे। तो पौधा में अब हमें काम कर लेनी है दोस्तों, उसकी मिट्टी की साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। सबसे पहले इस तरह से आपको सारा जो है साफ सफाई कर लेनी है। अब दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपके करना है दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में आपको देखना है जो इस तरह से गुलाब पड़ा हुआ है आपके गार्डन में, जो कि अभी तक एक भी नई शूट्स नहीं निकाल रहा है, उसमें थोड़ा सा भी कोई नई कली नई पत्तियां नजर नहीं आ रही है। तो इस पौधे में आपको प्रूनिंग अभी बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि ये पौधा अभी डोरमेंट से बाहर नहीं आया है, अभी ये डोरमेंट में ही है। जब इस पौधे में आपको कहीं भी हल्की सी उसकी जो है ग्रोथ नज़र आने लगेगी, तो आप उस टाइम इस पौधे को जो है दोस्तों प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ग्रोथ में लाने के लिए अभी आपको सबसे पहले अपने पौधे में क्या करना है दोस्तों, आप इसमें कोई भी लिक्विड खाद डाल दीजिए। सरसों खल्ली वाला जो है लिक्विड खाद हो दोस्तों, वो सरसों खल्ली की लिक्विड खाद को आप इसमें डाल दीजिए। फिर 8 से 10 दिन बाद आप जो है दोस्तों इस पौधे की प्रूनिंग कीजिए। जब देखिएगा पौधे में नई जो है शाखाएं निकलने लगी है, तो अब उस टाइम पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिएगा। या तो फिर दोस्तों सरसों खल्ली का लिक्विड नहीं डालिएगा, तो आप गोबर के लिक्विड खाद भी बना के डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा हो। लिक्विड डालने से पौधे में जल्दी से उसके रूट तक पहुंचती है दोस्तों, और पौधा जो है डोरमेंट से बाहर निकलने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और वो धीरे धीरे पौधे में ग्रोथ आने लगता है। तो अभी ये काम आपको अपने गुलाब में करनी है। पॉइंट नंबर 3, आपको अभी अपने गुलाब के पौधे में रूट प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। चाहे आपका पौधा 2-3 साल पुराना हो या तो फिर दोस्तों नया पौधा हो, आप बिल्कुल भी अपने पौधे से रूट प्रूनिंग नहीं कीजिएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, आपके गुलाब के पौधे में जितने भी खराब पत्तियां हैं दोस्तों, जिसमें फंगस लगी हुई है, उन सारे पत्तियों को आपको हटा देना है। या तो फिर जो छोटे छोटे फूल आ रहे थे, सूख रहे थे आपके पौधे में, ये देखिए इस तरह से वो सारे छोटे छोटे फूल को भी आपको कट कर देनी है। खराब पत्तियों को और फूल को आपको पौधे से अलग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से आपको कट करके हटा देना है, क्योंकि दोस्तों अब जो है पौधे की अच्छे न्यू ग्रोथ आने का समय है। तो अगर इस तरह से सूखे हुए फूल को रहने दीजिएगा या तो फिर खराब पत्तियों को, तो फिर जो पत्तियां आ रही है आपको नई वो भी जो है खराब हो जाएगी, फंगस लग जाएगी। इसलिए खराब पत्तियों को और सूखे हुए फूल को आपको तुरंत से पौधे से हटा देना है। ये देखिए दोस्तों जितने भी सूखे हुए फूल थे वो सारे मैं हटा दी हूँ। अब मेरे पौधे में ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है और ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों कलियाँ भी बहुत सुंदर बन रही है। जितने भी ब्रांच निकली हुई है सब में कलियाँ आ रही है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, हमारे गुलाब के पौधे में जो दोस्तों डायबैक की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अभी आपको क्या करनी है, ये देखिए इस तरह से जो ब्रांच सूख जा रही है जिसमें डायबैक लगी हुई है, उसको आपको कट करके हटा देना है। यहाँ से इस तरह से जितने भी सूखी हुई ब्रांच है दोस्तों सभी को आपको कट करके हटा दे, तभी जाके आपके पौधे जो है न्यू उसमें शूट्स निकलेंगे और पौधे की अच्छी ग्रोथ भी होगी। नहीं तो दोस्तों अगर डायबैक वाला ब्रांच अगर रह जाती है तो धीरे धीरे पूरा का पूरा जो है ब्रांच सूख जाती है और फिर धीरे धीरे हमारा पौधा भी सूख जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। हमारे पौधे में जितने भी डायबैक की समस्या
है, या तो फिर जो पौधे पूरी तरह से सूखने लगे हैं, जिसमें जो है डाइवैक लग गई, वो पौधे को ही आप साइड कर दीजिए। या तो फिर ब्रांच अगर बची हुई है 1-2 ब्रांच, तो जितने दूर से सूखी हुई ब्रांच है उसको आपको कट कर देना है। दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे में जिस पौधे में ग्रोथ हो रही है, जिसको आप रिपोर्टिंग पहले कर चुके हैं, उस वाले पौधे में ग्रोथ काफ़ी अच्छा अभी हो रही है। मेरे पास 2-4 पौधे ऐसे हैं जिसको मैंने 1-2 महीने पहले ही उसको रिपोर्ट किए हुए थे, तो उस पौधे में मेरे फूल भी काफ़ी अच्छी आ रही है और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो रहा। तो अगर उस तरह के पौधे में आपके जो है पत्तियाँ जो है मुड़ी मुड़ी सी हो जा रही है, उसमें जो है कीड़े लग चुके हैं, तो अभी आपको तुरंत से इलाज करनी है। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको लेनी है नीम ऑयल, और नीम ऑयल को दोस्तों आपको पूरे पौधे में स्प्रे करनी है। उससे आपके जितने भी कीड़े लग रहे थे दोस्तों, वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो कीड़े लग रहे हैं दोस्तों, हल्का फुल्का लग रहे हैं, और इसको अभी सही अगर आप इलाज कीजिएगा तो आपका पौधा में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी दोस्तों, तो फिर नीम ऑयल से काम नहीं होगा, आपको फिर केमिकल कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल करना होगा, और उसी से आप अपने पौधे में स्प्रे करिएगा, तभी जाके आपका पौधा का जो है जितने भी कीड़े लगे हुए हैं वो दूर होंगे। या तो फिर दोस्तों, अब नीम ऑयल के जगह अगर आप केमिकल कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा, उसमें अभी बहुत नाजुक नाजुक पत्तियां निकलती है, तो आपको जो है बहुत ही ध्यान रख के उसका स्प्रे करना होगा, बहुत ही कम मात्रा में, नहीं तो पत्तियां फिर आपका जो है जल जाएगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6, अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो हमें अभी अपने गुलाब के पौधे में कौन सा खाद देनी है। तो दोस्तों, हमारा पौधा जो है एकदम पूरी तरह से डोरमेंट स्टेज पे था। अब जो है दोस्तों, इसे हमें डोरमेंट से वापस लाना है, तो इसकी ग्रोथ के लिए हमें अभी कौन सा खाद देनी है। दोस्तों, अगर आप अभी तुरंत से ये खाद दीजिएगा तो आपका पौधा जो है अक्टूबर ख़त्म होते होते ही पौधे में अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, पौधे में बहुत सारे फूल भी आने लगेंगे और पौधा आपका हरा भरा भी हो जाएगा और इस तरह से नई नई सूट से भर जाएगा। तो दोस्तों, वो कौन सी खाद है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों, हम अपने अभी लगभग बहुत सारे ऐसे पौधे में उसका इस्तेमाल कर चुकी हूँ, जिससे हमारे पौधे में बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं और कलियाँ भी बन रही है और फूलों की साइज भी काफ़ी बड़ी होने लगी है। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ एक कलियाँ बनी है, तो काफ़ी बड़ी साइज में कलियाँ आई हुई है। और इधर जो फूल खिला है दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है। और इधर 2-3 कलियाँ है जो बहुत ही सुंदर खिलने वाली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलियां हैं। और इधर जो है दोस्तों, बहुत सुंदर ग्रोथ आ रही है पौधे में, ये देखिए। तो वही खाद का कमाल है दोस्तों, जिसे मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी एक बहुत ही सुंदर कलियां बन रही है। तो दोस्तों, चलिए कौन सा खाद है और कैसे बनाना है वो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगी। तो दोस्तों, इस खाद को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, आपको लेनी है 2 एलोवेरा की फ्रेश पत्तियाँ। दोस्तों, एलोवेरा एक ऐसा चीज़ है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि हमारे पौधे को बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये हमारे पौधे के साथ साथ हमारे चेहरे पे, हमारे लिए, मनुष्य के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। दोस्तों, ये जो एलोवेरा है, यह हमारे पौधे के लिए रूटीन हार्मोन की तरह काम करता है। बहुत ही बढ़िया ये रूट को ग्रोथ करता है और पौधा आपका बहुत तेजी से ग्रोथ भी होता है। तो इसको कैसे बनाना है दोस्तों, चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इस खाद को बनाने के लिए आपको एलोवेरा की पत्तियों को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेनी है। काटने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, लेना है एक मिक्सी जार, ये देखिए इस तरह से। और इस मिक्सी जार में दोस्तों आप सारा भर लेना है। दोस्तों, भरने के बाद आपको जो है इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको पेस्ट बना ली है, जिस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब जो दोस्तों, इसे हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसे आपको डायरेक्टली पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है। आपको चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इस खाद का इस्तेमाल करने से पहले मैं अपने गुलाब के पौधे में एक खाद और देने वाली हूँ दोस्तों, जो ये है चायपत्ती। दोस्तों, हमें अपने गुलाब के पौधे में अभी चायपत्ती का इस्तेमाल जरूर करें। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधे में नए नए शाखाएं निकलती है। तो दोस्तों, चायपत्ती डालने से पहले हमें अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से गुड़ाई करनी है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी जो पौधे की मिट्टी है कितनी ज़्यादा भुरभुरी है और एकदम बेलड्रेन मिट्टी है, थोड़ा सा भी इसमें चिपचिपाहट नहीं है। तो इस तरह से अगर आप मिट्टी तैयार कीजिएगा पौधे को लगाने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया पौधा ग्रोथ करता है।
तो ये जो चाय पत्ती है दोस्तों अब हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि मिट्टी की मैंने बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली है। और ये जो चाय पत्ती मैं ली हुई दोस्तों, और यह 1 से 1.5 चम्मच के करीब होगा, क्योंकि मेरा जो है पॉट 14 इंच का ग्रो बैग है दोस्तों, 14 बाय 14 का, इसीलिए मैं 1 से 1.5 चम्मच का यहाँ फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो दोस्तों हम इसमें एलोवेरा का जो खाद बनाए थे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ जो है एलोवेरा का जो पेस्ट बनाई हुई थी वो मैं 2 चम्मच के करीब ले ली हूँ। आपको ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। अगर 14 इंच का गमला है तो आप भर के 2 चम्मच लीजिए, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा मात्रा में मिट्टी होती है, तो हमें उसमें 2 चम्मच भर के लेनी है। और ये जो एलोवेरा का खाद है दोस्तों, इसे आपको 15 दिन में रिपीट करनी है अभी गुलाब के पौधे में, तभी जाके आपका पौधा का रूट जो है बहुत तेज़ी से एक्टिवेट करेगा और बहुत तेज़ी से वो ग्रोथ भी करने लगेगा। तो दोस्तों चलिए इसे भी मैं अपने पौधे में देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको जो है डाल देनी है। तो दोस्तों ये काम अगर अभी आप कर लेते हैं तो आपका गुलाब का पौधा कुछ ही दिनों में फूलों और कलियों से भर जाएगा और उसमें बहुत सारे नई ग्रोथ भी आना चालू हो जाएगी इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।